चाहिए फिलहाल करें शुरू जी। इधर ध्यान देना, आपने इसको इग्नोर कर देना। चलें जी, आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा आज हमने करना है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। कल हमने 4 किया था बेटा। जो इजी हैं वो पहले मैं करवाता हूँ, जो मुश्किल होते हैं वो हम साथ साथ उसके हिसाब से करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम आप देखेंगे कि यहाँ पर भी फैक्टराइज ही लिखा हुआ है, ऐसे ही है, फैक्टराइज लिखा हुआ है। स्टेट द क्वेश्चन। 8x का क्यूब 12x स्क्वायर 6x प्लस 1। लो जी, आ जाए इधर। करना क्या है, इसको क्या करना है, फैक्टराइज ही करना है। लिखा तो हुआ है भाई, क्या कर रहे हो। हमने अपनी मंजिल नहीं भूलते होते, मंजिल भूल गए तो फिर भटक गए। जो करना है उसको देखना है, फिर जब करना होता है उसकी स्टेप देखते हैं। जाना छत पे है, सीढ़ियों की तरफ ही देखेंगे ना, छलांग लगा के थोड़ी जा सकते, सीढ़ियों की तरफ देखें, फिर सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ना है, सीढ़ियाँ जंप नहीं होंगी। वही बात है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज की वो जो उसूल है वो इसकी सीढ़ियाँ हैं। पहला उसूल क्या, सब में कॉमन लेना। आया कोई, सब में कॉमन आता है। तेरी नानो ये वाला यहाँ पर x तो है नहीं, यहाँ पर है, यहाँ पर बेटे सारे में कुछ नहीं कॉमन आ रहा। अब देखें कहीं एक्स स्क्वायर वाला मामला तो नहीं, एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट, मिडिल टर्म ब्रेकिंग, ओके हो गया। फिर वो कहीं पावर 4 तो नहीं, तीसरा रूल भी निकल गया। चौथा रूल जो हमने कल किया था, मैं आपको रूल पहला बताया था कि रिपीट कर देता हूँ, एक्स वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस 7 या 3x सॉरी 7x। ये देखें इस पे कौन सा रूल लगेगा, पहला, ठीक है। फिर देखें एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, इस पे सेकंड रूल कौन सा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग। उसूल याद रखें, आपको याद नहीं है। फिर हमने क्या किया था, यहाँ पर अगर 2 आता था तो पहले इससे मल्टीप्लाई करते थे, वो भी मिडिल टर्म में ही आता है। अच्छा अगला देखें, अगला था x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। अब पावर 4 आ गई तो इस पे कौन सा रूल लगना है, तीसरा, 2ab ऐड करने वाला और सब्ट्रैक्ट करने वाला। उसका नाम मैंने रखा हुआ है खुद कि 2ab इसमें ऐड भी होगा क्योंकि पावर 4 है, 2ab ऐड भी होगा और सब्ट्रैक्ट भी होगा, ऐसे ही है। तो इस पे तो वो तीसरा रूल लग जाएगा, इस पे दूसरा, पहला, तीसरा। अब चौथा रूल हमने पढ़ा था कल वाला, अलग अलग क्यूब वाला। ये इस पे जो चौथा रूल लगना है उसे कहते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का फैक्टराइजेशन का रूल लगना। आइडेंटिटी कल मैंने बता दी थी कि अलग अलग के क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, उसको हमने डिस्कस कर लिया था। वो क्वेश्चन जो कल किए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमने जो क्वेश्चन किए थे वो आइडेंटिटी का रूल लगता था फैक्टराइजेशन में। क्लियर है। आज जो नई आइडेंटिटी करनी है, अच्छा या आप गौर करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें दोनों की पावर क्यूब बनती थी, यानी क्यूब बनते थे दोनों, और हर क्वेश्चन में देख लें 2-2 टर्म ही है। गौर करें, क्वेश्चन नंबर 4 में सारे में 2-2 टर्म ही है ना। ये भी हिंट मिल गया ना हमें कि जब 2-2 टर्म होंगी और अलग अलग क्यूब ना भी होंगे हम बना लेंगे। एक का तो कम से कम होगा ही। देख लें कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसमें एक की पावर क्यूब ना हो, कहीं x की होगी कहीं a की होगी, कुछ ना कुछ पावर क्यूब से पता चल जाएगा 2 टर्म हो तो। क्लियर। सब में कुछ इसमें भी नहीं आता था तो आइडेंटिटी रूल लगाया। आइडेंटिटी कैसे ओपन करनी वो कल डिस्कस होगी। क्लियर। डस्टर शुक्र, लेने नहीं जाना पड़ा। आ जाए जी। अब देखें, अब बेटे एक और आइडेंटिटी हमने करनी है। बेटे मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स के अंदर x प्लस वाई का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 खाली ब्रैकेट मीन 2ab पढ़ा था। अब मैंने बेटा आपको एक ये भी फार्मूला बताया था, x का स्क्वायर y का स्क्वायर। देखें इसको पढ़ने का तरीका है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको पढ़ते हैं x का अलग स्क्वायर माइनस y का अलग स्क्वायर। तो बेटे जब अलग अलग स्क्वायर हो तो और आइडेंटिटी होती है, होल स्क्वायर हो तो और आइडेंटिटी होती है। होल स्क्वायर का मतलब और है
और अलग अलग स्क्वायर का और मतलब होता है, उसकी आइडेंटिटी फार्मूला और होता है। अच्छा, इसकी ये अलग अलग स्क्वायर है, इसका मैंने बताया था इसकी आइडेंटिटी कैसे करते हैं क्लोज, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा यही करते आए थे। अच्छा, अब सुने बेटा, इसी तरह जब हमने कल पढ़ा था x का क्यूब माइनस वाई के क्यूब की आइडेंटिटी सीखी थी कि हमने क्या पढ़ा था, दो ब्रैकेट लगानी, एक बड़ी एक छोटी, पहली में वैसे लिख देना उनको, फिर इसका स्क्वायर ले लेना, फिर y का स्क्वायर ले लेना, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना, टू नहीं सॉरी, और यहाँ पे दरमियान में साइन इसका ऑपोजिट आना है। यही कल सीखा था, क्लियर है कल वाला। अब आज वाला सुनिए ज़रा, आज वाला क्वेश्चन ये है कि x प्लस या माइनस का होल क्यूब सॉरी, अब हम होल क्यूब देखेंगे, ये कैसे ओपन होता है, इसको कैसे हल करेंगे। इसके लिए इसका भी एक ओपन करने का तरीका है, कहता है इसको ओपन करो, कैसे ओपन करेंगे, सेम कॉपी इसके तरह की है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है, वो आपने सुन लेनी है। कौन सी है वो चेंजिंग, सुने ज़रा, देखें जी, नहीं ऊपर क्या, जब भी होल क्यूब हो, होल स्क्वायर हो, तो होल क्यूब पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस 3 अपनी तरफ से, 2 खाली ब्रैकेट, फिर 3 अपनी तरफ से, 2 खाली ब्रैकेट, 2 दफ़ा 3 अपनी तरफ से, 3 खाली ब्रैकेट लगा देनी, पता चल गया। और अब पहली पे स्क्वायर, फिर दूसरी पे स्क्वायर लगा देना, बात खत्म होगी। अब पहली में क्या होता है, पहला, दूसरी में दूसरा, पहली में पहला, दूसरी में दूसरा, लो जी ये ओपन हो। अब इसको हाँ जी, वो साइन बेटे अगर इधर माइनस है तो सारी में माइनस, इधर प्लस है तो सारी में माइनस, क्लियर। क्या किया मैंने बेटा, इधर ध्यान दें। अब देखें क्या किया, जब होल स्क्वायर हो तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 अपनी तरफ से, 2 खाली ब्रैकेट, क्लियर। अब पहली में पहला, दूसरी में दूसरा। जब होल क्यूब हो फिर पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस 3 अपनी तरफ से, 2 खाली ब्रैकेट, फिर 3 अपनी तरफ से, 2 खाली ब्रैकेट, उसमें पहली पे, फिर पहली पे एक दफ़ा स्क्वायर, फिर दूसरी पे स्क्वायर लगा दें। बात समझ में आ गई। अब मैं अगर आपको दूं कि a प्लस बी को खोल के दिखाओ, ज़रा खोलें तो इसका क्यूब, देखते कौन पहले खोलता है। कर लिया, किसने किया, लो जी तुसी तो स्लो ही बहुत हो। अब ज़रा गौर से सुन लें, इसका एक स्टेप सुन लें बेटा, एक स्टेप जो आपने एक्स्ट्रा करना होता है वो ये देखें, x का क्यूब तो हम ऐसे ही लिखेंगे, y का भी ऐसे लिखेंगे, प्लस 3xy, 3xy, x का स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी, प्लस ब्रैकेट ख़त्म करनी होती है ना, 3xy का स्क्वायर, हल हो गया। अच्छा अब सुने अगली बात, अब ज़रा गौर से सुनना, अब आंसर आने लगा उसका। देखें हम क्या करेंगे, अगर बेटा आपको ये वाली साइड दी हो तो हम इसको ऐसे खोलेंगे, ऐसी है ना। अगर ये साइड दी हो तो इस तरह बंद कर देंगे। अच्छा इधर देखें, जब मैंने इसको ओपन करके दिया था तो ये था, सुने गौर से, ये था ना। जब ये दिया था तो मैंने क्या कहा था, इसको इग्नोर करना, स्क्वायर वाली दोनों उठा के ऊपर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर डाल देना, यही कहा था। अब ये के लिए, इसको लिए फर्ज करें उसने ये दे दिया आपको, ये वाला, कहते हैं इसका आंसर क्या होगा, इसको हल करें, फैक्टराइज करें। हम क्या करेंगे, उसको तरतीब दे के सिर्फ ये वाली उठाएंगे, ये वाली क्रॉस करके सिर्फ x और y लिख के बाहर क्यूब लगा देंगे। लो जी हल हो गया, फैक्टराइज हो गया, वो भी हो गया। लेकिन इसके लिए एक शर्त होगी, इधर सुने, इसके लिए शर्त क्या होगी कि ये वाले परफेक्ट क्यूब होने चाहिए दोनों। क्या हुआ, सही है, ओ अच्छा, और कोई इश्यू नहीं, ए लिख दें, बी लिख दें, ठीक है, नहीं इधर आ जाए। अच्छा इधर देखें, अब हमने, अब देखें ज़रा इधर आना है हमने, अब हमने इस चीज़ को, ये वाली चीज़ बनाना है, होल क्यूब बनाना है हमने। कैसे बनाएंगे ज़रा देखें। अब इसकी पहचान की तरफ आते हैं। पहला रूल लगाएं, लगता है कॉमन लेता है, मिडिल टर्म लगता है, और x की पावर 4 2 है भी अपनी तरफ से ऐड करने वाला लगता है। आइडेंटिटी अलग अलग का क्यूब लगता है, वो नहीं लगता, नहीं वो तब लगता है जब क्वेश्चन में ये अलग अलग दिया हो, क्वेश्चन में 2 टर्म हो, ये क्वेश्चन में 4 टर्म है और पावर ऊपर 3 है। जब पावर 3 हो, ये रूल लिखने के हैं उर्दू में अपनी नीट पे, जब पावर 3 हो लेकिन टर्म 4 हो, फिर क्यूब की आइडेंटिटी होल वाली यूज़ होगी। चलें जी समझ लें, खुद घर जाके लिखते रहें।
पावर 3 हो लेकिन टर्म 4 हो, फिर कौन सा रूल लगेगा? फिर होल क्यूब का रूल लगेगा। हाय अल्लाह जी, बस आगे देखें बेटा इधर। अब इसको करना फैक्टराइज, हमने करना है आज 5वां रूल फैक्टराइजेशन का अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। क्या है जी? कि सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट को एज इट इज लिखेंगे, अब क्या करना है? सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, ज़रा गौर करना। पीछे जो क्वेश्चन हमने किया x की पावर 4 वाले, उसमें 2ab ऐड करते थे ना, उसमें हम क्या करते थे? 2ab वाली इग्नोर करके यही 2 लेते थे ना। अगर हमारे पास 2 स्क्वायर वाली होती थी, हम दोनों को लिख के होल स्क्वायर लगाते थे। इसी तरह हमने देखनी है कि इस रकम में 2 क्यूब वाली कौन सी हैं, जिनका क्यूब परफेक्ट क्यूब बन सकता है। कोई कौन सी? 12 किसका क्यूब होता है? x के ऊपर तो स्क्वायर है, क्यूब कहाँ से आ गया? 1 हो गई, डन। दूसरी 2 चाहिए। 6 किसका क्यूब बनता है? अल्लाह के बंदो 1 वाली। 1 को आप क्यूब बना सकते हैं अल्लाह के बंदो। 1 को मैंने कहा भी था 1000 भी पावर लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। इसका मतलब इसमें से 2 मिल गई। पहला काम क्या है? ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कंप्लीट क्यूब, परफेक्ट क्यूब टर्म्स। इसमें परफेक्ट क्यूब टर्म्स कौन सी हैं? एक ये है, एक ये है। क्या करना है? स्टेप 1 में आपने करना है परफेक्ट क्यूब टर्म्स, वो आपने देखनी है। वो कौन सी हैं जी? आपने ढूंढ ली, ये वाली और ये वाली। अब जब आप ढूंढ लो, अगर तो वो पहले से ही एक दूसरे के साथ हैं तो ठीक है, नहीं है तो उनको एक दूसरे के साथ कर दें। क्या मतलब साथ करने का? कि पहले लिखें 8x का क्यूब प्लस 12 सॉरी प्लस बेटे 1, उसके बाद बाकी ये तरतीब से लिख दें प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x। अब जो तो टर्म परफेक्ट क्यूब हैं वो हमारे काम की हैं, बाकी फजूल इग्नोर्ड, उनको छोड़ दें, वो हमारे काम की नहीं है। अब जो ये है ना, ये हमारे काम की है, ये हमारे काम की नहीं है, इनको भूल जाएं, ये हैं दुनिया में या क्वेश्चन में, हमारे काम की नहीं है, बस छोड़ दें इनको। अब बताता हूँ आगे, देखें आगे क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनके परफेक्ट क्यूब बनाएंगे, जैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे हम। 4x स्क्वायर, वो बल्कि क्वेश्चन किया ही है कल हमने, तो वो क्या था? ये किसका क्यूब बनता है? x का होल क्यूब नहीं बनेगा? यही बनेगा ना। अच्छा, प्लस 1 का तो अपनी तरफ से बना लेना है, बन गया। आगे नहीं जाना, आगे आप बाजू रख लें, हमने नहीं करना कुछ भी। अब अपनी तरफ से 3 लगाएं, 2 खाली ब्रैकेट, प्लस 3 लगाएं, 2 खाली ब्रैकेट, पहली पे स्क्वायर फिर दूसरी पे स्क्वायर। लो जी आ जाओ। अब पहली में पहला 1। अब जरा गौर से सुनना, ये हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम सिर्फ इन दोनों को उठाएंगे। ये इग्नोर्ड है, इग्नोर नहीं की हमने असल में। मैं बताता हूँ आपको ये यहाँ पे कहाँ पे है, ज़रा देखें। इतने को हल करके मैं आपको दिखाता हूँ आंसर 12x स्क्वायर कैसे आता है। ये देखें, 2 का स्क्वायर क्या आता है? 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 12 बन गया। x स्क्वायर आ गया, 1 तो खत्म हो गया। इधर देखें 3 2 6 आ गया, अब 1 आ गया, 6 1 6x। इसका मतलब हमने इग्नोर नहीं किया, हमने इसको लिखा, लेकिन हमारे काम की नहीं, हमारा मसला इधर से हल हो रहा है तो हम इसी को लेके चले, क्योंकि इसी से मिलके ये बनती होती हैं। आ जाएं जी आगे। हमने क्या करना है? अब कौन सी उठानी है? सिर्फ परफेक्ट क्यूब उठाने हैं। ये वाली हमने इग्नोर कर देनी है दोनों। जब इग्नोर करनी है आ जाएं इधर जी, 2x लिखना है प्लस 1 और इसका होल क्यूब। दिस इज योर आंसर। क्लियर? पहला काम क्या करना है? पहला 1 मिनट, हाँ पहले परफेक्ट क्यूब ढूंढने हैं इसमें। जब मिल गए उनको तरतीब देना है, तरतीब दे के उनके परफेक्ट क्यूब बना लेने हैं। बना लिए, ये ढूंढे हैं, ये बनाए हैं, परफेक्ट क्यूब बन गए। बाकी फिर 3 अपनी तरफ से ऐड कर दें, 3 अपनी तरफ से ऐड करके 2 खाली ब्रैकेट, पहली में पहला दूसरी में दूसरा, फिर सिर्फ क्यूब वाली उठा के उनका ऊपर क्यूब लगा दें। ये 3 स्टेप का काम है। जल्दी से मुझे अगला क्वेश्चन करके दिखा दें, फिर एंड हो। जल्दी करें ताकि मैं अगला करूँ। बी का उन्होंने ए का स्क्वायर पहले दिया हुआ, फिर बी का स्क्वायर दिया हुआ, और फिर
क्या और तो ज़ाहिर है जब आपने पहली पे स्केयर लगाना है, पहले एक्स की जगह पे वो ए का स्केयर आ जाएगा। बात तो वही है। आप अपना करें, आपको क्या परफेक्ट क्यूब ढूंढें, उसमें से 2 टर्म उनको अरेंज करके आप अपना फार्मूला